Hello, good evening to all. I am audible. Yes, sir. ओके, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी कितने लोग हो? जस्ट 5 मिनट्स और वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सर इसमें कुछ प्रॉब्लम पूछनी है। लास्ट में पूछना है क्या? हेलो सर, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? कौन बोल रहे आकाश, हैं? हाँ, आकाश पूछ। हाँ बताओ क्या पूछना था। सर इसमें पूछना मुझे ये था कि हम लोग सेट कैसे क्रिएट करेंगे। यदि यूजर से हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं तो उसमें फिर सेट क्रिएट करने का तरीका क्या है, क्योंकि हम लोग को जो बताया गया था ना तो तुम उसमें उसमें पूछे नहीं थे जब पढ़े थे लेक्चर तो? उस समय में सर तो बोले कि अगले दिन डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगले दिन से क्लास ही नहीं ले रहे। चलो ठीक है, देख लेंगे। पहले जो सिलेबस है वो पढ़ा लेने दो, ठीक है। ओके सर, ओके। हम्म,
ठीक है, हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आई थिंक आई एम ऑडिबल। यस सर, यू आर Yes, ऑडिबल। sir. ओके, तो हम लोग आज फाइल हैंडलिंग डे 14 का लेक्चर है। एक्चुअली हमारा जो फंक्शन लेक्चर था वो थोड़ा सा लेंदी था, तो इस वजह से वो हमारा 2 क्लासेस ले लिया। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग देखो बेसिकली है क्या चीज़ कि जैसे अगर हम कोई डेटा आउटपुट देखते हैं तो क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, जैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और आउटपुट हमें मिल गया, बट जैसे ही हमने प्रोग्राम को क्लोज किया वो आउटपुट हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है या गायब हो जाता है, जो भी आप कहो, फिर हमें वो दोबारा आउटपुट नहीं देखता। का इंफॉर्मेशन होगा, एक स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर करने का, एक स्टाफ के डेटा का, तो सभी डेटा को आपको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए हम लोग जो यूज करते थे वो बाइनरी फाइल, सॉरी, टेक्स्ट फाइल यूज करते थे। और ये टेक्स्ट फाइल जो होती थी ये नोड कनेक्टिविटी नहीं होती थी। तो जो डेटाबेस हमारा आया था उसकी कनेक्टिविटी हम लोग ASP.NET, VB.NET, विजुअल बेसिक या जावा के साथ हम लोग बड़े इजीली कनेक्टिव, क्योंकि उसका ड्राइवर होता था। बट सी में ऐसी कोई चीज नहीं होती थी जिसके थ्रू हम कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो
इसलिए सी सी प्लस प्लस में एक कंसेप्ट दिया गया फाइल हैंडलिंग का कि आप अपने प्रोग्राम के कुछ इनपुट से आउटपुट को अगर आप सेव करना चाहते हो या किसी सेव फाइल से डेटा को रीड करना चाहते हो तो आप फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज करो. बट पाइथन इज ए वेरी ब्रॉड language. Python provide the connectivity of SQL, Oracle, Excel, even though MongoDB is a more popular database. Anyone have any knowledge of MongoDB? सर मुझे तो नहीं है. मंगो डेटाबेस एक होता है, किसी ने सुना है? नहीं सुना है. अभी क्या होता है, डेटाबेस के बारे में कुछ सुना है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ओरेकल, एसक्यूएल, ये सब सुना है कि नहीं? हेलो, नहीं सुना है? किसी ने नहीं सुना है? सर सुना अपाचे तो है, डीबीएस में सुना है, इतना अपाचे इज इन्फॉर्मेशन नॉट है. ए डेटाबेस यार. अपाचे वो तो नहीं एक डेटाबेस सर्वर होता है, है. लोकल हाँ सर्वर है ना. हाँ, अपाचे नहीं है. एसक्यूएल है, ओरेकल है. सबसे मोस्ट आप लोग यूज करते हो गया, आई थिंक कभी यूज किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. किसी ने यूज किया है? हाँ, एक्सेस. Access is also a database, okay, and here Access has also follow the some RDBMS important concepts, okay. For example, you can apply the queries, okay. So Python is a very popular because Python is a connectivity to every database. लगभग मैक्सिमम डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है. इसके ड्राइवर भी होते हैं, बड़े इजीली कनेक्ट हो जाता है. बट यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सपोज अगर हमें कोई डेटाबेस नहीं कनेक्टिविटी है, फिर भी हम अपने डेटा को सेव करना चाहते हैं, तो उसको कैसे सेव करेंगे? वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सपोज वी वांट टू रीड ए डेटा फ्रॉम ए फाइल, ओके. तो हमें एक फाइल से डेटा को कैसे रीड करेंगे? तो पाइथन के अंदर अलग अलग डेटा को रीड करने के लिए लाइब्रेरीज है. जैसे पाइथन के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है पंडास. सुना है किसी ने नाम पंडास हाँ सर, लाइब्रेरी? पेंडास मैंने सुना. पंडास, हाँ. तो पंडास एक लाइब्रेरी है जो डेटाबेस को, किसी भी डेटाबेस से आप फाइल को रीड कर सकते हो. पंडास जो होता है, ये बेसिकली हम लोग एक्सेल की फाइल को रीड करने के लिए यूज करते हैं. आपने कोई डेटा एक्सेल में रखा है, उसको आपको अपने कंप्यूटर के अंदर यूज करना है, तो आप पंडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके उस डेटा को रीड कर सकते हैं. सीएसवी फाइल, एक सीएसवी फाइल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. सुना है किसी ने नाम सीएसवी फाइल? हाँ सर, आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. एक्सटेंशन होता है ना सर, डॉट CSV. हाँ, 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 हाँ. तो ये आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत यूज़ हो रहा है. एक्चुअली क्या होता है, सपोज़ हम मशीन लर्निंग में जब प्रोग्राम करते हैं, तो हमें मशीन को डेटा रीड कराना होता है. तो रीड कराने के लिए हमें क्या होता चाहिए था, एक हिस्टोरिकल डेटा चाहिए होता है, जो डेटा पहले से मौजूद होता है, जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं. तो वो डेटा जो होता है, वो एक्सेल के फॉर्मेट में होता है या सीएसवी फाइल में होता है. तो उस डेटा को रीड करने के लिए हम पंडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं, ठीक है. और पाइथन के अंदर एक एसक्यूएल लाइट डेटाबेस चलता है, जो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्ट करता है. इंपोर्ट एसक्यूएल लाइट करके करोगे तो इजीली वो भी हो जाता है. इसके अलावा आप ओरेकल एसक्यूएल से भी कनेक्ट कर सकते हो. बट यहाँ मैं जो आपको बताने वाला हूँ, एक छोटा सा बताने वाला हूँ, जो हम टेक्स्ट फाइल मीन्स जनरली वी एक्सेस डेटा फ्रॉम ए नोटपैड फाइल, ओके. बिकॉज वी नो very well, text file is known as the notepad file, okay. तो notepad file के अंदर से हम डेटा को कैसे रीड करेंगे, ठीक है, और उसमें हम कैसे अपने इनपुट आउटपुट को सेव करेंगे, जो हमें एक फाइल में मिल जाए, और जब हमें ज़रूरत हो हम उस फाइल के अंदर से देख सकें, ठीक है. तो एक चीज़ तो आई थिंक सबको क्लियर होगा कि कंप्यूटर के अंदर वी हैव जनरली टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ओके. एंड व्हेन वी open a file for reading or writing operation, the file is open in primary memory, and the primary memory has also two parts like RAM and ROM. So when we open a file, the file will be open in RAM, okay. ये सबको क्लियर है? जब भी हम जी कोई सर. फाइल को रीड करते हैं, तो वो कहाँ पे ओपन होता है? रैम में ओपन होता है. इसी वजह से जब हम अपने प्रोग्राम को ओपन करते हैं और उसमें कुछ लिख रहे होते हैं, लाइट चली जाती है या किसी रीजन से हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, तो वी लॉस आवर डेटा. हमें क्या होता है, हमारा डेटा लॉस हो जाता है, लेकिन जो डेटा सेव होता है वो डेटा हमारा रहता है, ठीक है.
तो वही चीज़ यहाँ पे है प्रोग्राम में, जब हम प्रोग्राम बना के रन करते हैं तो जो आउटपुट हमारा रन करता है रैम में रन करता है, और इसीलिए जब हम उसको क्लोज करते हैं तो वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट आपकी जो प्रोग्रामिंग फाइल होती है आप उसको सेव किए रहते हो, तो वो आपका हार्ड डिस्क में परमानेंट सेव रहता है, और जब भी आप ओपन करते हो तो आपकी प्रोग्रामिंग फाइल ओपन हो जाती है। ओके, तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने प्रोग्राम के आउटपुट को सेव करेंगे, ठीक है, या किसी कोई डेटा हमारा सेव है तो हम उसको कैसे रीड करेंगे। इट इज क्लियर? आज का एजेंडा क्लियर है सबको, क्या करना है? जी सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आई शेयर द स्क्रीन। तो आई थिंक स्क्रीन इज विजुअल। यस सर। यस सर। ठीक, तो फाइल हैंडलिंग, फाइल ऑपरेशन, डायरेक्टरीज, तो ये चीज हम लोग देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग, रीड डेटा फ्रॉम ए फाइल, राइट डेटा इन ए फाइल, स्टोर आउटपुट ऑफ प्रोग्राम इन ए फाइल, सिस्टम ओएस मॉड्यूल कमांड। सिस्टम के अंदर कुछ अपने ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ कमांड्स होते हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं फाइल हैंडलिंग क्या होता है, और फाइल के अंदर से हम डेटा को रीड कैसे करते हैं, फिर हाउ टू राइट द डेटा इन ए फाइल। ओके, the files are named location on disk to store related information. They are used to permanently store data in a non-volatile memory. तो फाइल हमारा क्या होता है, बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन होता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि अभी हमने कंप्यूटर के अंदर कुछ काम किया और उस डेटा को सेव कर दिया, तो डेटा कहाँ पे जाके सेव होगा, किसी लोकेशन पे सेव होगा। बट उस लोकेशन पर से हमें डेटा को उठाना है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, फाइल के नाम की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें आप लोगों में से किसी से अगर टॉक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नाम से ही बोलना पड़ेगा, तभी उस पर्सन से टॉक हो पाएगी। तो वही सेम चीज़ है कि कंप्यूटर में ईच एंड एवरीथिंग स्टोर इन ए फाइल्स। ओके, और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, उस फाइल को ओपन करते हैं, हमारा इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हमें रिसीव हो जाता है। ठीक है, so since random access memory RAM is a volatile, so we use file for future use of the data by permanently storing them. तो अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, परमानेंटली स्टोर करना पड़ेगा। फाइल हैंडलिंग प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म टू स्टोर द आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम इन ए फाइल एंड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन इट्स। तो फाइल हैंडलिंग एक मेथड हमें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने आउटपुट को सेव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो जो फाइल होते हैं जनरली कंप्यूटर के अंदर टू टाइप्स ऑफ फाइलें होती हैं, एक होता है टेक्स्ट फाइल, एक होती है बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल जो होता है उसमें बाइनरी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं और उसका एक्सटेंशन डॉट बीन होता है। ठीक है, और जो टेक्स्ट फाइल होता है डॉट टीएक्सटी होता है। बाइनरी फाइल जनरली यूज होती हैं जब जैसे जो पीडीएफ फाइल होती है या इमेज फाइल होती हैं, उस केस के लिए बाइनरी फाइल यूज होती है। हमें जो पढ़ना है वो हमें जनरली पढ़ना है टेक्स्ट फाइल। In this type of file, each line of text is terminated with a special character called EOL, end of line, which is the new line character. इन पाइथन बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल हैज एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी। तो इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो टेक्स्ट फाइल पढ़ेंगे। ठीक है, बाइनरी फाइल भी से भी हम डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब बाइनरी फाइल चूंकि अभी हमें नहीं देखना है बट देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो हम आपको किसी दिन बता देंगे बाइनरी फाइल से भी इंफॉर्मेशन। बट क्या है कि पाइथन में बाइनरी फाइल जैसे सपोज इमेज इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड हमें वर्क करना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी यूज होती है, ओपन सीवी। किसी ने सुना है ओपन सीवी के बारे में? हेलो, नहीं नो सर, सर। मैंने नहीं सुना। नो सर। पंडास जैसे लाइब्रेरी होता है वैसे ओपन सीवी एक लाइब्रेरी होता है जिसमें हम इमेज को इनपुट करना हो या इमेज को आउटपुट यूज करना हो तो उस केस में ओपन सीवी बेसिकली होता है कंप्यूटर विजन। सीवी स्टैंड फॉर द कंप्यूटर विजन। इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं। इवन दो जैसे आप अगर एक कोई कलर इमेज अगर स्टोर कर देते हो
और ओपन सीवी लाइब्रेरी अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई इमेज आपने स्टोर कर दिया तो आप चाहो तो बड़े आराम से उस इमेज से एक एक कलर, जैसे जो पिक्चर्स स्टोर होते हैं हमारे आरजीबी कलर में होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो आप अलग अलग कलर के ही उसी पिक्चर को आप अलग अलग कलर के फॉर्मेट में भी इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू अलग कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लाइब्रेरी होता है ओपन सीवी। ठीक है, तो उसका हम लोग यूज जनरली करते हैं। हेलो अभिषेक, अभिषेक अभी हम क्लास में हैं यार, थोड़ी देर बाद बात करें। तो इसमें हमें बाइनरी और ये टेक्स्ट फाइल होती है, तो जनरली हमें टेक्स्ट फाइल पढ़ना है। अब टेक्स्ट फाइल में जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, ओपन ए फाइल, रीड और राइट, क्लोज द फाइल, ठीक है, ये तीन ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले आप जनरल भी अगर हम बोलें आपको किसी फाइल को रीड करने के लिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फाइल को ओपन करोगे, फिर जब फाइल ओपन हो जाएगी तो रीड करोगे, और रीड करने के बाद क्लोज कर दोगे। तो आप लोग आई थिंक इतना वर्क तो करते होंगे। हेलो। जी सर, करते तो हैं। यही, हाँ, यही सेम काम हमें प्रोग्रामिंग में भी करना है। एक फाइल को ओपन करना है, रीड करना है या राइट, मान लीजिए हम उस फाइल के अंदर कुछ लिखना ही चाह रहे हैं, राइट करना है, और फिर उस फाइल को हमें क्लोज कर देना है। क्लोज इज नॉट कंपल्सरी, क्लोज आप नहीं लिखोगे तब भी वो फाइल क्लोज हो जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो हमारी मेमोरी होती थी वो बहुत लिमिटेड मेमोरी होती थी। तो लिमिटेड मेमोरी होती थी, तो अगर बहुत सी फाइलें ओपन हो जाती थी तो फिर क्या होता था कि सिस्टम में स्पेस नहीं बचता था। तो अगर हम कोई सॉफ्टवेयर या कोई नई फाइल ओपन करते थे तो वो एरर दे देता था, इनसफिशिएंट मेमोरी। ठीक है, तो अभी क्या है कि आप सब लोग देख रहे हो कि रैम काफ़ी 8 GB 16 GB इस तरह से रैम आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होता है। फिर भी हमारा एक जनरल रूल कहता है कि ये प्रैक्टिस में होना चाहिए कि अगर हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो काम करने के बाद उसको क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी वो स्पेस लेके पड़ा रहेगा। पहले जो सिस्टम हम लोग यूज करते थे, आपको यकीन नहीं होगा कि रैम 32 MB रैम यूज होता था। ठीक है, 32 MB, you can think very well what is the 32 MB value, okay, nowadays, okay। आप अगर कोई एक सॉन्ग भी अगर आप देखो तो अच्छी कोई सॉन्ग होती है एचडी रिकॉर्डिंग, वो 30 MB तक आपका ले लेता है। आप 32 MB रैम की बात करो, देन फर्दर एक्सटेंडेड किया गया 64 MB, फिर 128 MB, फिर 256, फिर 512 MB, फिर 512 MB जब मार्केट में आया तो उसके बाद ऑफिस का 2007 वर्जन आया जो 512 MB पे चलना मुश्किल हो गया था, तो 1 GB रैम पे इम्प्लीमेंट हुआ। तो इस तरह से अब चूंकि हमारे पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा 8 GB 4 GB रहता है, तो हमारा काम चल जाता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सी फाइल ओपन है कौन सी क्लोज है, बट बेटर प्रैक्टिस होता है कि आप जिस फाइल का काम ना हो उसको क्लोज कर दिया करिए। तो ये तीन ऑपरेशन हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जब भी हम किसी फाइल को रीड या राइट के लिए ओपन करेंगे। सबसे पहले फाइल को ओपन करना है, फिर उसको रीड या राइट करना है, फिर उसको क्लोज कर देना है। इन पाइथन प्रोवाइड्स द ओपन फंक्शन, तो फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ओपन फंक्शन विच एक्सेप्ट टू आर्गुमेंट्स, फाइल नेम एंड एक्सेस कोड, इन विच द फाइल इज एक्सेस्ड। The function return a file object which can be used to perform various operations like reading, writing. Okay. द सिंटेक्स टू यूज ओपन, जब भी हमें किसी फाइल को रीड करना है या राइट करना है तो सबसे पहले उसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के लिए पाइथन में एक फंक्शन दिया गया है ओपन फंक्शन। ओके, बट ओपन फंक्शन हैज द जनरली टेक two arguments, but here we have defined the three arguments. Okay, file name, access mode and buffering. Okay, these are the three parameters, but here we not provide the buffering. Buffering is the previous usage, पहले यूज होते थे ये बफरिंग, जिसमें हमें क्या करना होता था, फाइल की साइज को भी देना पड़ता था कि वो कितने केवी की फाइल है। ठीक है, उस हिसाब से उसको स्पेस प्रोवाइड हो जाता था। बट अभी यहाँ पे हम ये बफरिंग नहीं देंगे, बट फाइल का नाम देंगे। और एक्सेस मोड इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक्सेस मोड ये आपको यहाँ
पे ये भी कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि जो फाइल आप ओपन कर रहे हो उस फाइल को आप रीड करने के लिए ओपन कर रहे हो कि राइट करने के लिए ओपन कर रहे हो। तो वेरियस एक्सेस मोड अवेलेबल इन पाइथन, बहुत से एक्सेस मोड पाइथन में अवेलेबल है कि आपको फाइल को किस मोड में ओपन करना है। एंड फाइल ऑब्जेक्ट इज द जस्ट ए वेरिएबल, दैट इज वी कैन से दिस इज द रेफरेंस दैट स्टोर द फाइल location and file information. Okay, file object is just a location. Okay, this is the pointer type. Basically we can say this is the pointer, this is the store the reference of the file. Okay, तो file object पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ये सिंटेक्स क्लियर हुआ सबको? जी सर। ठीक है, तो द फाइल कैन बी एक्सेस यूजिंग द वेरियस मोड लाइक रीड राइट और अपेंड्स। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्या क्या मोड्स होते हैं। बहुत से मोड्स होते हैं, इतने मोड्स को तो याद भी रखना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए। एक होता है आर मोड। आर मोड का मतलब आप ये बता रहे हो कंप्यूटर को कि मैं एक फाइल ओपन करने जा रहा हूँ रीड करने के लिए। इट ओपन द फाइल्स टू रीड ओनली, द फाइल पॉइंटर एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग, the file is by default open in this mode if no access mode is passed। तो अगर हम कोई एक्सेस मोड भी अगर पास नहीं करते हैं तो उस केस में फाइल जब आप ओपन करोगे तो वो रीड केवल आप रीड करने के लिए ओपन कर रहे हो। अगर आप आरबी यूज कर रहे हो डेट मीन्स आप रीड मोड यूज कर रहे हो बाइनरी बाइनरी फाइल के केस में। आर प्लस होता है इट ओपन द फाइल टू रीड एंड राइट। अगर आपने आर प्लस यूज किया है तो फाइल को आप रीड और राइट दोनों के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, क्लियर? किसी का रिक्वेस्ट तो नहीं है? ठीक, तो तो आर प्लस अगर यूज कर रहे हैं तो अब देखो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आर यूज कर रहे हैं तो सिर्फ रीड कर रहे हैं, आर प्लस यूज कर रहे हैं तो हम उसमें राइट भी कर सकते हैं। द फाइल पॉइंटर एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। बट आर प्लस अगर यूज करेंगे तो क्या कह रहा है, फाइल का पॉइंटर बिगिनिंग पॉइंट पे होगा, तो यानी कि जो कुछ भी आप लिखने जाओगे वो क्या करेगा, प्रीवियस कंटेंट्स को डिलीट कर देगा। फिर हम डब्ल्यू मोड यूज कर सकते हैं राइट करने के लिए। इट ओपन द फाइल टू राइट only, it overwrite the file if previously exists or creates a new one if no file exists with the same name, the file pointer exists at the beginning of the file। ठीक है, तो W मोड से भी हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है। सपोज करो आपने किसी ऐसे फाइल का नाम लिख दिया जो फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो W क्या करेगा, उस फाइल पे ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट करने का मतलब क्या है कि फाइल को एक बार अगर इसने ओवरराइट कर दिया तो जो आपका प्रीवियस कंटेंट होगा वो आपका कंटेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके साथ इसमें प्रॉब्लम कर सकता है। क्लियर है सबको? सर ये राइट वाले ऑप्शन में ना, डब्लू वाले में, हाँ। डब्ल्यू में, हाँ ये डब्ल्यू। देखो, हाँ डब्लू मोड बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं राइट करने के लिए। बट सपोज आपने गलती से अगर किसी ऐसे फाइल का नाम लिख दिया जो फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या करेगा, उस फाइल को ओवरराइट कर देगा। समझ समझ गया में सर, आया मतलब नए हाँ हाँ। कंटेंट से? हम्म, ठीक है, और डब्ल्यू प्लस भी है, इट ओपन द फाइल टू राइट एंड रीड बोथ। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आर प्लस इन द ओवर in the sense that it override the previous file if one exists, whereas plus does not override the previous retained file, it create a new file if no file exists, the file pointer exists at the beginning of the file। तो ये overwrite नहीं करेगा w plus अगर यूज करोगे। फिर a मोड है, it open the file in the append mode, the file pointer exists at the end of the previous retained file if exists any, it create a new file if no file exists with the same name। ठीक है, तो ए का भी हम यूज कर सकते हैं, ए अपेंड मोड में यूज करते हैं। ए क्या करता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो जो कंटेंट होगा उस फाइल के नीचे ऐड कर देगा। सपोज ए फाइल, यू हैव ओपन ए फाइल एंड फाइल हैव already contained 4 line contents, so it will be start the writing content from the 5th lines, it doesn't overwrite the file। okay, ओके सर। और अगर आपका फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब ये नया भी बना देगा। ठीक है, और एक होता है एक्स मोड। एक्स मोड होता है, आई थिंक इस पे नहीं है। एक्स मोड एक इम्पॉर्टेंट मोड्स होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं
कि अगर हमें किसी फाइल को जैसे ओपन करना है, हम चाह रहे हैं कि वो एग्जिस्टिंग फाइल हो तो हमें पता चल जाए, तो ये एक बार एरर देता है, यूजर से पूछता है कि आपको फाइल को रिप्लेस करना है कि नहीं। जैसे साइलेंट टाइप का नहीं है, डब्लू जो है वो बहुत साइलेंट टाइप का है। फाइल बनी है तो ओवरराइट मार देगा, नहीं बनी है तो नया बना देगा। बट अगर एक्स मोड अगर देंगे तो एक्स मोड क्या करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो वो आपको पहले एक बार वार्निंग देगा, द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस। आप यस करोगे तभी वो रिप्लेस करेगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। जी सर। तो ये बहुत से मोड्स हैं, आप लोग देख लेना इसमें। अब हम देखते हैं कि फाइल को हम रीड कैसे करते हैं, ओपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। वंस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ जाए। जैसे हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं। अभी देखो आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे, आई थिंक सबको विजुअल हो रहा है ना ये। यस सर। पाइथन फाइल्स लिखा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करो टेक्स्ट फाइल। जैसे ही हमने टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल आ गया। कोई भी एक फाइल आप ले लो, जैसे हमने वेलकम ले लिया, और हम इसमें न्यू फाइल एक बना रहे हैं, अपनी फाइल एक बना रहे हैं, और हमने लिखा पाइथन इज मोर पॉपुलर लैंग्वेज टुडे। मैंने ये एक लाइन का एक सेंटेंस लिखा, पाइथन इज मोर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टुडे। इसको हमने सेव कर दिया। सेव एज किया या सेव करो, फर्स्ट टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस फाइल को हमने सेव किया info डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो डॉट टी एक्स टी लिखेंगे, या यहाँ से हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं। टेक्स्ट फाइल हमने ले लिया तो ये अपने आप डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन लगा दिया, तो ये फाइल टेक्स्ट फाइल हो गई। अब देखो जैसे इज यहाँ पे अभी हाईलाइट हो रहा था, क्योंकि वो पाइथन ही खुला था सॉफ्टवेयर, इस वजह से वो हाईलाइट हो रहा था। तो अभी यहाँ पे इज हट गया और अब ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल हो गया। अब इस फाइल को हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, उस प्रोग्राम के थ्रू हम उस फाइल के डेटा को रीड करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक फाइल पॉइंटर लेंगे, या वेरिएबल कह सकते हो। हमने लिखा यहाँ पे f इक्वल टू, दिस इज द वेरिएबल, f इज द वेरिएबल, यू कैन टेक एनी वैलिड नेम। तो वी राइट हियर open function, and here write the file name, what file you want to open. So I write here file name info. I think our file name is info. Yes, sir. यस सर। Okay, okay, and now we want to read the file, so we pass here mode r. Okay, uh, in inverted comma. So this is the our command. We write here just the file name and access mode r. And now if we want to read the content, okay, so the Python provide the read function. Okay, I have seen in the previous slide, we used the uh, uh, there are three way to read data from a text file. So we, if we want to read a information from a file, we use the read function, read line function, and the read lines function. What is the difference between read lines, we see next. Okay, तो अभी हमें इंफॉर्मेशन को रीड करना है, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया, और रीड सॉरी we take the variable x equal to f dot read. Okay, x में हमारा जो भी उस फाइल के अंदर कंटेंट्स है, दिस कंटेंट इज स्टोर इन x. ओके, नाउ अब हमें स्क्रीन पे डेटा देखना है, तो स्क्रीन पे डेटा हमें कैसे दिखेगा,
प्रिंट फंक्शन के कैसे यूज? हाँ, प्रिंट फंक्शन के थ्रू। तो x ने क्या रीड किया उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे प्रिंट x। ओके, तो इसको सेव करते हैं। ये हमारी प्रोग्रामिंग फाइल है, तो हमने इसको सेव कर दिया P1। तो ये इंफॉर्मेशन हमने उस फाइल के अंदर लिखा था, ये हमें इंफॉर्मेशन रीड करके दे दिया। अब कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो ये आप इस तरह से हमने एक फाइल को सेव किया था और ये फाइल हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें रीड करके मिल गया। ठीक है, अब ये फाइल कोई जरूरी नहीं है कि आपका पाइथन के ही लोकेशन पे हो, कहीं और लोकेशन पे भी हो सकती है। उसको भी अभी हम कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। यहाँ पे हमें उसका पाथ भी लिखना पड़ेगा उस केस में। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो एक बार देख लो फिर बताओ। नहीं सर, इसमें डाउट नहीं है। ठीक है ना, अब ये यहाँ पे हम एक बार फाइल को ओपन करते हैं वापस, जिस फाइल के अंदर हमने कंटेंट लिखा था। तो यहाँ पे आप इजीली टेक्स्ट फाइल कर लिया करो, तो केवल जो भी टेक्स्ट फाइल होंगे वो सभी आ जाएंगे। हमने अपने फाइल का नाम रखा था इन्फो, ये हमारी फाइल है और इसके अंदर वी हैव राइट मोर देन वन लाइन्स। तो आई हैव नॉट हियर राइट एनी न्यू टेक्स्ट, आई हैव जस्ट कॉपी। ओके, I have just copy and save. Okay, and again run this program. So it will be display all the information from a file. It is clear? क्लियर सर। ये वैसे यूज कहाँ पे आता है? ठीक है, अब अभी तो यार यहीं देख लो, किसी फाइल से इंफॉर्मेशन को रीड कर रहे हैं मतलब सर ये तो हम डायरेक्ट वो फाइल जाके भी खोल सकते हैं ना, अपना मतलब ये कोई अरे पाइथन के थ्रू क्यों खोल रहे हैं पूछ रहे थे। डायरेक्ट जाके फाइल खोल सकते हैं हाँ? info dot से अरे txt हमने। आपने कोई प्रोग्राम बनाया, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो। उस अच्छा वहाँ इंफॉर्मेशन को अगर रीड करना है तो क्या करोगे, फाइल ओपन कर करके दिखाओगे? नहीं सर, फिर तो नहीं सर दिखाओगे ना। बाइनरी बाइनरी वाले तरीके से खोलना पड़ेगा ना, डॉट टीएक्सटी की जगह, अगर सॉफ्टवेयर है तो। नहीं, बाइनरी से खोलो या टीएक्सटी खोलो, कोई नहीं नहीं। आपने अगर इंफॉर्मेशन टीएक्सटी में स्टोर किया, टीएक्सटी ओपन करो, कोई जरूर थोड़ी ना बाइनरी ओपन करो। ठीक है। ठीक है, जिस जिस फॉर्मेट में सेव किया है उस फॉर्मेट में डेटा को ओपन करेंगे। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, सपोज करो कोई छोटा सा एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, लोगों के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो। तो आपने दो फंक्शन बना दिया, एक से इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए, दूसरा इंफॉर्मेशन राइट करने के लिए। अब कोई आ रहा है, उसको इंफॉर्मेशन देखना है, तो आप उसको टेक्स्ट फाइल में थोड़ी ना, आप कोई कोई अपनी क्वेरी लगाओगे, उससे बोलोगे भाई अपना कोई नंबर बताओ जिसको हम इनपुट करें तो डेटा मिल जाए। ठीक है ना, सर एक क्वेश्चन समझ में आया? सर एक क्वेश्चन है जी सर, जी हेलो, सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। क्वेश्चन ये हाँ है कि हाँ, फाइल के अंदर में फाइल है, उस फाइल के अंदर में मेरा वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, मतलब फाइल के अंदर में एक फाइल है, फिर उसके अंदर में वो टेक्स्ट यार लिखा फाइल के अंदर फाइल तो हम नहीं बना सकते हैं। फाइल के अंदर फाइल कैसे बनाओगे, मुझे पहले ये समझाओ। है। फाइल के अंदर एक हाँ, पेज नहीं बना सकते जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ हो। सर वो फोल्डर के अंदर एक फाइल बोल हाँ रहे हैं। मतलब वही, जब सॉरी, पा- फोल्डर के अंदर एक जब फाइल एक बनाते हैं। पाथ तो लिखेंगे अभी तो सर। जो ये फाइल है वो फोल्डर के अंदर ही तो है। हाँ तो मैं चाहता हूँ फोल्डर के थ्रू फाइल को एक्सेस करना, वो नहीं होगा? यार मैं एक बार पूरा पढ़ा लूँ ना, फिर क्वेश्चन पूछो, ठीक है? क्योंकि उसमें सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। मैंने ये जो फाइल किया है ये सेम लोकेशन पे है, इसलिए फाइल का नाम दे दिया। मैंने अभी बोला है कि अगर फाइल हमारी डिफरेंट लोकेशन पे है तो हम उसका कंप्लीट पाथ दे देंगे।
ठीक है? अभी उसको हम जस्ट बताएँगे, ठीक है? और फ़ाइल के अंदर फ़ाइल नहीं होता है, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर आप बना सकते हो, उसके अंदर फ़ाइल रख सकते हो, यस, ठीक है? यस, यस। ठीक है? तो ओके। क्वेश्चन जो भी आप अगर पूछ रहे हो तो एक बार लॉजिकली थोड़ा-सा उसको चेक भी कर लो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है? और अभी हम उसी पे आएँगे, जस्ट उसी पे आएँगे, डेस्कटॉप पे सेव करके जैसे एक फ़ाइल है, कोई उसमें बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं है। मैं एक्चुअली बीच में ऐसे कूदना नहीं चाह रहा हूँ ना कि एक स्टेप बता के फिर अगले पे भाग जाऊँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ही जो समझो वो पहले कर लो, ठीक है? ये जो फ़ाइल हमने रीड किया है ना, वो भी किसी फ़ोल्डर के अंदर ही पड़ा है। सपोज़ करो यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बना दिया। एक फ़ोल्डर हमने बना दिया टेक्स्ट 1 नाम का, ठीक है? और जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ लिख दिया। फ़ोल्डर हमने टेक्स्ट 1 नाम का बताया और इसमें हमने फ़ाइल का नाम रख दिया डेटा, ठीक है? एक टेक्स्ट फ़ाइल बन गई, सेव कर दिया, ठीक है? अब ये लोकेशन है हमारा, इस लोकेशन सर फाइल का नाम आपने डाटा सेव कर रखा है ना, टीएक्सटी? डाटा, हाँ, डाटा। डाटा टीएक्सटी, ठीक है सर। बता रहे हैं अभी, हमने बना दिया था, कनेक्शन ब्रेक हो गया है। जॉइन हो जाने दो सबको फिर बता
सर स्क्रीन शो हो गया। क्या हो गया? ललित बोलो। कुछ नहीं सर, आपकी स्क्रीन शो हो रही है, मैं बता रहा था। हाँ हाँ, मैंने शेयर किया है अभी। हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जी सर, जी सर, बिल्कुल। हम्म। हाँ, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी लोग ज्वाइन होते रहेंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि डिफरेंट लोकेशन से फाइल को हम कैसे रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक कनेक्शन ब्रेक हो गया था आप लोगों ने। यहाँ पे ये हमने एक फाइल बनाया है, फोल्डर टेक्स्ट वन, और इसके अंदर एक हमारा फाइल है डेटा डॉट टी एक्स टी। इट इज क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें इस फाइल को रीड करना है। तो लोकेशन के लिए या तो आप पूरा लोकेशन जाके लिखो, या एक तरीका होता है कि आप इस पे डबल क्लिक कर दो, तो आप यहाँ पे आपको पूरा लोकेशन मिल जाएगा, और आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी करके यहाँ पे आप लोकेशन पेस्ट कर दो। तो ये हमने लोकेशन कर दिया। यहाँ पे आर लिखना जरूरी है। अगर आप आर नहीं लिखोगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का इट इज ओनली रीड ए मैसेज, ओके। तो आपका ये एरर देगा, तो आपको आर लिखना, आर जस्ट अवॉइड द रॉ स्ट्रिंग, ओके। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक तो हमारा पेस्ट हो जाएगा बड़े इजीली। जैसे अगर हम दोबारा इसको पेस्ट करें, कॉपी किया ये, तो ये देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद देन अगेन एक स्लैश, बिकॉज txt1 इज द फोल्डर, एंड राइट हियर द फाइल नेम डाटा डॉट टी, ओके। और अब अगर हम इसको रन करें तो जो हमने उस फाइल के अंदर लिखा था वो इन्फॉर्मेशन हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारा आ गया पाइथन प्रोग्रामिंग। आई थिंक क्लियर है सबको? सर क्लियर तो है। ये स्टार्टिंग एक बार ये आर का कंसेप्ट बता दोगे सर? बता तो रहे हैं, आर नहीं लिखोगे तो ये पूरा एज ए टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट रीड करेगा। फिर ये स्लैश का मतलब नहीं समझ में आएगा अच्छा इसको, अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है। दिस इज द रीड एज ए रॉ स्ट्रिंग, ओके। यस सर। तो अगर आप दूसरे लोकेशन पे फाइल क्रिएट भी करना चाहते हो तो ये ऐसे यूज कर सकते हो। तो इट डजेंट मैटर कि आपका फाइल कहाँ पे है, ठीक है। आप सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप किसी फोल्डर को जहाँ पे रखे हो वो लोकेशन आपको पास करना पड़ेगा। क्योंकि हम एक ही फोल्डर के अंदर हैं, तो इसलिए हमने पहले वाले एग्जाम्पल में आपको नहीं बताया था कि इस तरह से पाथ लिखिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम लिखने पे भी रन कर जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़े, जी सर। ठीक है। क्वेश्चन तो है हाँ, पूछो। सर, जैसे कि आपने बोला ना कि अगर डिफरेंट लोकेशन पे अगर हमारा होगा तो वो लोकेशन का जो पाथ है, हेलो हम्म सर, सुन वो रहे हैं, पाथ बोलो। कॉपी कर देंगे सर, तो उस फोल्डर के अंदर हम्म जितने भी कंटेंट होंगे, आइदर वो टीएक्सटी होगा या कोई म्यूजिक का फाइल होगा या कोई वीडियो का, तो वो या उसके लिए क्या सेम लिखना होगा या फिर डिफरेंट होगा सर? अरे, ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल को रीड करता है। नो इमेज फाइल, नो वर्ड फाइल, नो एनी पीडीएफ। इट इज ओनली यूज फॉर द टेक्स्ट फाइल, ओके। वही मैं पूछ रही हूँ, आपने सर टेक्स्ट के लिए ये बताया है, सपोज कि हाँ, केवल फोल्डर के टेक्स्ट अंदर फाइल। सर कोई हाँ, इमेज बोलिए। फाइल होगी तो उसमें मुझे लिखना होगा, इमेज ये फाइल पूछ के रही लिए हूँ मैं। अलग कंसेप्ट होता है ना। इमेज फाइल के लिए अलग कंसेप्ट होता है, ये नहीं होता है। हम्म तो सब बाइनरी फाइल में आते हैं, उनके लिए लाइब्रेरीज होती हैं, और लाइब्रेरीज के थ्रू इंपोर्ट करते हैं। क्लियर? Yes, हेलो?
उसके लिए अलग-अलग लाइब्रेरीज़ होती है ना, जैसे बताया कि अगर हमें कोई इमेज वो करना है तो उसके लिए ओपनसीवी लाइब्रेरी होती है, उसको इंस्टॉल करना फिर उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को रीड करना होता है, ठीक है? ओके सर। हुँ। तो अभी ये हमारे पास रीड इन्फॉर्मेशन है, रीड लाइन है और रीड लाइन्स है, ठीक है? इन तीनों से हम इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, क्लियर? ठीक है, अभी हमने जो यहाँ पे आपको बताया है सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड करने का रीड फंक्शन बताया है, ठीक है? तो अब रीड फंक्शन चूँकि हमें थोड़ा-सा डेटा ज़्यादा चाहिए तो या तो हम जाके इस फाइल में डेटा ज़्यादा लिखें या हम पहले वाली अपनी फाइल को यूज़ कर लें, ठीक है? क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो info.txt किया, अब यहाँ पे थोड़ा-सा रीड को समझ लो क्या करता है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे लिखा, ये पूरे इंफॉर्मेशन को रीड कर दिया, सपोज वी हैव 5 हियर 10, तो इट विल बी डिस्प्ले ओनली 10 कैरेक्टर्स, ओके? ये सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ 10 कैरेक्टर्स को रीड करेगा। समझ में आया कि नहीं? जी सर। ठीक है? तो इट विल बी ओनली रीड 10 कैरेक्टर्स। पाइथन इज, ठीक है? सपोज वी हैव राइट हियर 50, so it will be read of 50 character, okay? Starting from Python and read only 50 characters, okay? And what is the use of read line, okay? And suppose here we write here read line. Read line only read a single line. It is not read a whole program. It is always return one line, okay? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो ये एक लाइन हमारा रिटर्न हो गया, ठीक है? तो अगर इसमें अगर लाइन नंबर लिखे कि हमें 5 जैसे कि 10 ही लाइन है उसमें, तो अगर हम 5 नंबर लिख देंगे तो 5वीं लाइन रीड कर देगा? नहीं, 5 लाइन नहीं देगा भाई। नहीं, नो, मतलब जो नो। 5वें नंबर पे लाइन है वाली रीड करेगा? नहीं, वो नहीं रीड करेगा। ये भी नहीं उसके लिए करेगा। अलग होता है, सीक और टेल होता है, फिर हमें कर्सर को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? वो बताएँगे अभी आगे आएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे रीड लाइन किया, ठीक है? अब ये रिटर्न करेगा सिंगल एक लाइन, ठीक है? यहाँ पे आप देखो सिंगल लाइन रिटर्न कर रहा है। सपोज वी हैव राइट हियर कैरेक्टर 78, ओके? सो 78 मतलब डेफिनेटली 2 लाइन्स होंगे, क्यों? बिल्कुल सर, 50 तो एक में थी। हाँ, तो 2 लाइन्स होंगे तो अगर इसको रन करेंगे तब भी ये एक ही लाइन रिटर्न करेगा क्योंकि रीड लाइन का फीचर्स है इट विल बी डिस्प्ले ओनली सिंगल लाइन, ओके? बट हियर इफ वी राइट हियर ओनली 5 तो इट विल बी रिटर्न 5 कैरेक्टर ओनली फ्रॉम फर्स्ट लाइन, ओके? ये एक लाइन से ज़्यादा रिजल्ट कभी नहीं देगा, ये इसका मैक्सिमम है। समझ में आया रीड लाइन? जी सर। ठीक है, ये एक अलग होता है, जैसे हम कर्सर के पोजीशन को आगे कर देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे लिख दें एफ डॉट सीक, तो मैं अभी थोड़ा आगे बताता, जैसे मान लो हम यहाँ पे कर दें 90, अब जो कर्सर का पोजीशन है वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने टेक्स्ट ही एक जैसा लिखा है तो इसमें कुछ पता नहीं चलेगा, तो वो इस कैरेक्टर के बाद से इसको सर्च करेगा, ठीक है? समझ में आया? सर मतलब ये सीक वाला बाद में बताओगे ना दोबारा एक हाँ, बार? वही इसीलिए थोड़ा मैं पहले एक-एक चीज़ सीखते चलो। एक्चुअली क्या है देखो बताएँ, अ, थोड़ा-सा ये होता है ना कि हमारे अंदर एक आप लोगों के नहीं, मैं यहाँ भी जनरल भी बता रहा हूँ। हमारे अंदर ये होता है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यही जानते हैं, आज ही हम सॉफ्टवेयर बना डालें, आज ही हम पूरा बड़ा से बड़ा प्रोग्राम कर डालें। लेकिन कैसे वो बनेगा वो चीज़ को किनारे रखो, ठीक है? बस आज ही बन जाए सब कुछ। तो प्रोग्रामिंग में देखो आपको करना क्या है, आजकल सारे प्रोग्राम गूगल पे अवेलेबल हैं, ठीक है? आप कुछ भी डालोगे सब कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है?
आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का फ्लो समझना है, लॉजिक समझना है कि हम प्रोग्रामिंग को करें कैसे, ठीक है। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल समझो, अगर हमें इनपुट ही नहीं पता होगा तो हम क्या प्रोग्रामिंग करेंगे, हमें तो बार बार इनपुट में ही कंफ्यूजन होगा। तो प्रोग्रामिंग का पहले बेसिक चीज क्लियर कर लो, बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। अभी हम लोग पहुंचेंगे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि अगर हमें जब एक सिंगल लाइन रीड करनी है तो उस केस में रीड लाइन, और एक फंक्शन होता है रीड लाइंस। अब इसका क्या काम है, पहले तीनों में डिफरेंस समझ लीजिए। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट 50% 60% स्टूडेंट केवल यहीं पे इसी में पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है। आगे उनसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका कंफ्यूजन थोड़ा सा आप लोग दूर कर लो, क्या कंफ्यूजन है इनमें। एक एक पॉइंट मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। रीड में क्या होता है कि अगर हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे तो इट विल बी रीड होल फाइल एट ए टाइम, ठीक है। होल फाइल मीन्स उस फाइल के अंदर जितने कंटेंट्स होंगे सबको रीड कर देगा। एंड इफ यू हैव पास हियर एनी वैल्यू लाइक 4 5, 4 5 is the what you can say 4 5 is the 4 characters or 4 bytes, okay, it will be read the bytes, okay. And read line is a use for ऑलवेज रीड ए सिंगल लाइन, ओके। जैसे सपोज करो एक लाइन है आपका, उसमें टोटल 20 कैरेक्टर्स हैं और हमने रीड लाइन में कोई भी कैरेक्टर पास नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये पूरी लाइन को रीड कर देगा। अब लाइन में क्योंकि 20 कैरेक्टर्स हैं और हमने इसमें रिटर्न किया 5, सपोज हमने इसमें 5 पास किया, तो इट विल बी रीड ओनली 5 कैरेक्टर्स, ओके। जब तक 20 से लेस कैरेक्टर रहेंगे तब तक उतने कैरेक्टर दिखाएगा जितना आप इनपुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आपने 22 कैरेक्टर इनपुट किया तो इट विल बी शो ए ओनली 1 लाइन, नॉट 2 एक्स्ट्रा कैरेक्टर, ओके। पॉइंट समझ में आया? जी सर। ठीक है। रीड लाइंस में अगर हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो रीड लाइंस क्या करेगा, ये भी बाय डिफॉल्ट पूरी फाइल को रीड कर लेगा। उस फाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखा है उस पूरे इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, लेकिन ये साथ साथ में आपको ये भी शो कर देगा कि लाइन कहाँ से ब्रेक हुई है। जनरली जहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं उसके बाद से अगली लाइन को रीड कर लेता है, ठीक है। तो ये जनरली आपको रिजल्ट जो रिटर्न करेगा वो रीड लाइंस हमेशा आपको लाइन के फॉर्म में ही रिजल्ट रिटर्न करेगा। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे समझो, जैसे अगर हमने 20 लिखा तो 20 जैसे इसको एक बार रन कराते हैं, जैसे यहाँ पे रीड लाइंस किया और इसको हमने रन किया, तो ये देखो ये अब पूरे इंफॉर्मेशन को रीड किया है, ठीक है, लाइन बाय लाइन, और एक तरह से इसका एक पूरा लिस्ट बना दिया है, ठीक है। ये देखो, ठीक सर। है। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि पहली लाइन आई थिंक हम लोगों का 50 कैरेक्टर्स का है, तो अगर मैं यहाँ पे सपोज लिखता हूँ 5 कैरेक्टर, तो इट विल बी डिस्प्ले कंप्लीटली लाइन। ये देखो पूरी लाइन को डिस्प्ले किया, इट विल बी नॉट डिस्प्ले 5 कैरेक्टर, इट विल बी ऑलवेज डिस्प्ले ए कंप्लीट लाइन। समझ में आया? जी हेलो। सर। सपोज हमारा जो लाइन था वो 50 कैरेक्टर का एक लाइन था, हमने सपोज यहाँ पे 55 कर दिया, तो ये क्या करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि आपका 50 में एक लाइन कंप्लीट है तो पहली लाइन को प्रिंट करेगा और सेकंड जो नेक्स्ट 5 कैरेक्टर होंगे वो दूसरे लाइन से डिस्प्ले कर देगा। नो, इट विल बी डिस्प्ले कंप्लीट फुल 2 लाइन्स, ठीक है। के लिए 5 मिलेंगे बट इट विल बी डिस्प्ले द लाइन, ओके, नॉट डिस्प्ले द कैरेक्टर। तो देखो ये 2 लाइन्स का डेटा डिस्प्ले कर दिया। समझ में आया कि नहीं? जी सर। अब रीड लाइन और रीड लाइंस में कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताओ। नहीं है? ठीक है। सर अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स होंगी तो क्या ओपन कैसे करेंगे सर उसको? पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होंगे, कोई फाइल बनाओ नोटपैड में, तो कोई फाइल हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो नहीं बना पाएंगे।
कैसा एक्चुअली हम लोग हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं सॉफ्टवेयर पे पासवर्ड लगा देते हैं कि जब यूजर कोई जो यूजर्स है लॉगिन करे तो सिर्फ उसी को वो चीज़ें दिखे, ठीक है। तो वो जब यूजर लॉगिन करता है तो वही उसको ऑपरेट करता है। पॉइंट कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड काम करना ही है तो आप इस पे फिर क्यों करोगे, फिर आप एसक्यूएल पे भागोगे। समझ में आया? जी सर। ठीक है ना। आप एसक्यूएल ओरेकल को यूज करोगे ना, नोटपैड को यूज थोड़ी ना करोगे। नोटपैड बस ये है कि आप छोटा सा कोई काम कर रहे हो, आपको यूज करना है तो आप उस केस में यूज कर सकते हो, बिकॉज ये स्पेस कम लेता है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसको हम प्रीफर भी कर लेते हैं। ओरेकल या एसक्यूएल होगा तो उसको रन करने के लिए आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन भी हाई होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? जी सर, आ रही है। अ, अभी हमने क्या किया, वी हैव ओनली रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए फाइल। अभी हमने क्या किया, एक फाइल से सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड किया है, ठीक है ना, राइट नहीं किया है। अभी क्या है कि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फाइल में पड़ी थी, उसको सिर्फ हमने पढ़ा है। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। जी सर। अब हमें देखना है कि हम अपने इंफॉर्मेशन को फाइल में कैसे सेव करेंगे और कैसे उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। सर वो क्लोज वाला क्लोज भी कैसे होगी, पूछना था। क्लोज का मतलब ये होता है, वो हमने लिखा नहीं है। क्लोज का मतलब ये होता है कि आपने इस फाइल को पूरा रीड कर लिया, इसका काम खत्म हो गया, तो अब आप फाइल को क्लोज कर दो। अच्छा। एक्चुअली क्या है कि वो ऑलरेडी ओपन रहता है, ठीक है ना। फाइल क्या ठीक है। होता है, ओपन रहता है। जैसे हम लोग कोई फाइल, जैसे ये वर्ड की फाइल हमने ओपन किया हुआ है। अब सपोज हमने इसको यहाँ पे रीड कर लिया, तो रीड करने के बाद आप फाइल को क्या करो, क्लोज कर दो, ठीक है। तो चूंकि प्रोग्राम में तो हमारी फाइल ओपन हो नहीं रही है, तो ओपन नहीं हो रही है तो हम क्लोज कहाँ करेंगे, मेनू तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए बिल्कुल। इसने कमांड दिया हुआ है कि आप एफ डॉट क्लोज कर दो। क्लियर? ठीक है सर। तो ये पाइथन में पहले ये कंपलसरी था, बट अभी अगर आप नहीं करते हो तो भी काम चल जाएगा, बट प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो डेफिनेटली क्लोज करोगे, ऐसे समझने के लिए पढ़ोगे तब तो भले भूल जाओ, लेकिन सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो क्लोज करोगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वही है। तो आप एक चीज ये और क्लियर हो गया यहाँ से, जब भी आप कोई फाइल रीड करोगे तो आपके पास वो फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो आप रीड नहीं कर पाओगे, सबसे पहला एरर वही मिल जाएगा। क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है। ये वही है, एग्जांपल्स हैं। मैं ये पीपीटी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अब आता है रीडायरेक्टिंग द आउटपुट। जैसे हमारा कोई प्रोग्राम है, उसका कोई आउटपुट है, हमें उसको फाइल में सेव करना है, तो उसी को हम बोलते हैं रीडायरेक्टिंग आउटपुट, ठीक है। तो जैसे सपोज करो आपको कोई मैसेज फाइल में सेव करना है, तो आप उस मैसेज को लिख दो, देन फाइल इज द कीवर्ड हियर, राइट फाइल इज द कीवर्ड एंड फाइल ऑब्जेक्ट इज द योर फाइल पॉइंटर, ओके। तो ये क्या करेगा, जो फाइल पॉइंटर आप यहाँ यूज किए रहोगे उसको सेव कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसे यहाँ पे हम एक नया वो करते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे लिखा f इक्वल टू ओपन और कोलन, यहाँ पे हमने लिखा डेटा टू डॉट टी एक्स टी, ओके। और अब हमें फाइल के अंदर लिखने की बात कर रहे हैं, तो इसको हम डब्ल्यू मोड में ओपन किए। अभी क्लियर है सबको? ये लाइन जी क्लियर है? सर। जी ठीक सर। है। अब हमें क्या करना है, कोई मैसेज लिखना है फाइल के अंदर, तो हम यहाँ पे लिख दिए सपोज प्रिंट हेलो कॉमा
फाइल ये मैं कह रहा था, ये जो फाइल हमने लिखा है ये कीवर्ड है, ये लिखना है फाइल इक्वल टू फिर फाइल पॉइंटर एफ। ये क्या करेगा, जो ये आउटपुट है, जो ये इंफॉर्मेशन है, वो इस फाइल के अंदर चला जाएगा। जैसे मैं इसको रन करता हूं अभी, और यहाँ पे हम फाइल को क्लोज भी कर दें, एफ डॉट क्लोज। हम इसको रन करते हैं, F12 सेव किया और इसको रन किया। देखो कोई आउटपुट हमें नहीं दिखा, ठीक है। अब अगर मैं फाइल में जाऊं, ओपन, और यहां से टेक्स्ट फाइल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इसी लोकेशन पे फाइल भी बनाएगा, तो यहाँ पे हमने फाइल का नाम क्या रखा था, डेटा 2, ठीक है। तो ये डाटा 2 को अगर हम ओपन करेंगे तो जो इंफॉर्मेशन हमने वहां पे लिखा था वो यहाँ पे आ गया। समझ में आया कि नहीं? जी सर। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम चाहें तो एक कोई प्रोग्राम लिख के उसके इनपुट और आउटपुट को भी से, इसको एक बार देख लो आप लोग, मे बी क्वेश्चन एराइज हो रहा हो कुछ, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सर हम्म सर जैसे कि जो आपने पहला एग्जांपल बताया था, जैसे सपोज अगर डेटा 1 में मेरा कोई है, वहां पर वैल्यू मैंने इंसर्ट कर रखी, वहां पर पाइथन इधर प्रोग्रामिंग करके, और मैं चाहती हूँ उस पर कुछ राइट करना, तो यहाँ पर क्या एक्सटेंशन वहां पर उस डेटा 1 डालेंगे, यहाँ पे जो प्रिंट कराना है मुझे उस फाइल में, वो यहाँ पर प्रिंट कर देंगे? उस फाइल के कंटेंट्स को पहले हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा ना, किसी वेरिएबल के थ्रू रीड करके ले आओ, फिर उसको यहाँ पे पास कर दो। तो नहीं लाइक जैसे समझे? हेलो मुझे फाइल में मुझे मतलब कराना अरे है, मतलब हेलो, राइट कर। हेलो कराना है तो उसको किसी वेरिएबल में रखेंगे ना। अच्छा हाँ, डायरेक्ट फाइल का नाम नहीं देंगे ना यहाँ पे। सर हम्म सर जिसके उस फाइल में हेलो लिख के आ गया और वो सेव है ना कंप्यूटर में हमारे। हम्म। अब जिसके अगर हम यहाँ पे एक और लाइन लिखते हैं तो वो, अब यहाँ पे हम हेलो की जगह बाय लिख देते हैं, तो जब हम उसको ओपन करेंगे दोबारा तो वहाँ पे बाय आएगा बस, ओवरराइट होके। बाय आएगा, हेलो खत्म हो जाएगा। मैं ठीक बता रहा हूँ, अभी दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक है, ये समझ में आ गया? जी सर। आकाश क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल करते हैं उससे। अभी यहाँ पे तो देखो, जो इन्फॉर्मेशन हम सेव करेंगे, यहाँ पे सपोज हमने लिखा है यहाँ पे बाय, तो वो क्या करेगा, हाँ ये तो रन हो गया, बट ओपन करेंगे तब हमें इंफॉर्मेशन, या ओपन भी कर सकते हैं, या दूसरा एक तरीका है कि हम फिर से इस फाइल को दोबारा रीड मोड में करें ताकि हम फाइल को रीड करें। ठीक है, तो अब हम ओपन करके दोबारा देखते हैं, तो अब हमें वहाँ पे बाय लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ से हमें टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो बाय लिखा हुआ मिला, मिला ना? जी सर। हाँ, ओवर राइट कर दे रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, सारा कुछ वन बाय वन समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि वन बाय वन चलो, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं एक यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, पहले ओपन करता हूँ, ओपन, और यहाँ पे हम डाटा 3.txt नाम का एक फाइल बनाते हैं, और इसको हम बनाते हैं राइट मोड में। ठीक है, ये फाइल हमारा राइट मोड में है, और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट एंटर रेडियस, और सॉरी, प्रिंट लिखा यहाँ पे आर इक्वल टू फ्लोट इनपुट। ठीक है, and again we close here the bracket, okay, and write here the formula a equal to 3.14 into
R R. R. Okay, and this is the calculating the area. Now we want to that this radius and this area will save in a file. Okay, and the file name is the data3.txt. Okay, so we just write here print and here write area, sorry, radius रेडियस जो भी रेडियस की वैल्यू होगी इक्वल टू कॉमा radius is stored in R, so write here the variable name. In the previous program there is no any variable name, and then write here file equal to the file pointer f. Okay, we write just in 2 lines. Okay, because in 1 line it creates the error, and write here the area. Okay, area and area A, and this is also stored in file f. Okay, and again we close the file f dot close. We have create here. Now if we run this program, enter radius, I have entered here radius 5. The area will be not show on the screen because I have written the information in a text file. So when we open the file, and I think the file name is data2. Sorry, data2 or data3, no? Data3. Data3 sir. Okay. So we see here radius equal to 5.0 and the area is the 78.5. Now if we again run this program and I have entered here radius 90, then the first data is overwrite. Sorry, text file data3. First is out ना, पहला क्या हो गया, आउट हो गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम ओपन करेंगे ए मोड में. ओके, 4 text file and here data. So it will be show the previous output also and next output also. It is clear? Yes sir. अभी क्लियर हो गया सबको, इंफॉर्मेशन को कैसे अपेंड करेंगे. उसके लिए कुछ देखो, आवाज नहीं आ रही कोई है. पाइथन बहुत इजी है अदर लैंग्वेज के कंपेयर में. अगर हम देखें तो पाइथन, ये चीज़ें अगर इन केस कोई आप लोगों में से सी या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, वहाँ पे ये सब काम करने के लिए बहुत ज़्यादा, सॉरी हमने कोई और फाइल खोल लिया है. वहाँ पे ये चीज़ लिखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लोकेशन को वो करना पड़ता है, ट्रेस करना पड़ता है. बट यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है. सिंपली अगर आप ये देखो ना, यहाँ पे हमने 2 सिंटेक्स लिखा है. एक लिखा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट आपको केवल लिखना है, आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो. सपोज आप किसी वेरिएबल के अंदर भी लिख सकते हो. और फिर फाइल ऑब्जेक्ट. ओके, दूसरे वाले में हमने वेरिएबल नेम लिखा है फाइल इक्वल टू. तो ये वाला जो हमने लिखा है यहाँ पे सिंटेक्स अगर आप देखो, तो यहाँ पे क्या है, रेडियस मैसेज आ जाएगा, इस रेडियस की वैल्यू आर से मिलेगी, फाइल इक्वल टू एफ, ये इंफॉर्मेशन फाइल में राइट कर देगा. दूसरा भी
उसके बाद एरिया आएगा, एरिया की वैल्यू इसके सामने आ जाएगी और फाइल इक्वल टू एफ ये इंफॉर्मेशन हो वहाँ पे राइट कर देगा। सर ठीक है, हाँ जी बोलो। सर हम यहीं पे इसके एफ क्लोज जो आपने स्टेटमेंट दे रखी ना यहाँ पे, इससे पहले अगर हम एक और वेरिएबल बना के उसमें रीड का ऑप्शन भी बना लें तो हाँ हो जाएगा, हो आफ्टर जाएगा। रेडियस और वो प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो फाइल ओपन हो जाएगी ना, हाँ हाँ डाटा थ्रेड। ठीक हाँ, है सर। कर सकते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा कर देते हैं, देखो कैसे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे तरीके से और बना दिया, एफ इक्वल टू ओपन, और इसमें हमने फाइल यहाँ पे अब डेटा 4 कर दिया, डेटा 4 डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और कॉमा डब्ल्यू कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे सी एच इक्वल टू वाई कर दिया, और एक लूप चला दिया वाइल सी एच इक्वल वाई और सी एच इक्वल टू कैपिटल वाई। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा आर इक्वल टू इनपुट एंटर रेडियस। पहले यहाँ पे फ्लोट फ्लोट सॉरी, ये पहले लिखना चाहिए। ठीक है, जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने लिखा a इक्वल टू 3.14 इंटू आर मल्टीप्लाई आर। फिर यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट सेम चीज, रेडियस कॉमा आर इक्वल टू फाइल फाइल इक्वल टू एफ। अगेन हमने इसको किया एरिया ए फाइल एफ। अब मान लो हमें कुछ और इनपुट भी कराना है, तो यहाँ पे एक मैसेज दे दिया प्रिंट डू यू वांट टू अनदर कैलकुलेशन। ठीक है, और फिर यहाँ पे इनपुट करा लिया सी एच इक्वल टू इनपुट, और फाइल को क्लोज कर देते हैं लास्ट में। लास्ट में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एफ डॉट क्लोज। ये लूप के बाहर करेंगे क्लोज, नहीं तो एक इनपुट के बाद ही फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, सेव करते हैं। एंटर रेडियस 6, डू यू वांट टू अनदर कैलकुलेशन, यस किया। 7, डू यू वांट टू अनदर कैलकुलेशन, वाई किया, और फिर एंटर रेडियस 8।
तो ये इतना किया, अब हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब फाइल को ओपन करते हैं। डाटा 4, तो ये देखो अलग अलग हमें वैल्यू मिल गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप इसको अगेन रन करोगे ना, तो उस केस में क्या होगा, जब वैल्यू इनपुट करोगे तो ये पहली वाली सारी वैल्यू हट जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, और जैसे हमने यहाँ पे 6 किया, इनपुट किया, और फिर हमने y किया, फिर हमने 7 इनपुट कर दिया, अब हमने n कर दिया, क्लोज कर दिया। अब अगर इसको देखेंगे तो सिर्फ यही दोनों रहेंगे, प्रीवियस वाले नहीं रहेंगे। तो ये देखो, ये दोनों आ गए, हट गए। ठीक है, यहाँ पे हमने लूप इसलिए लगा दिया कि आप एक ही बार, अगर एक बार प्रोग्राम को रन करके छोड़ दिए तो उस दिन का पूरा डेटा उसमें लिखता चला जाएगा, ओवरराइट नहीं होगा। ठीक है, बट अगर एक बार प्रोग्राम को क्लोज करके दोबारा ओपन कर दिए तब वो ओवरराइट कर देगा। तो इस केस में तब हमें यहाँ पे ए यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? हेलो? यस सर। ठीक है, अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अपना प्रोग्राम बनाए, उसमें अगर हमें फाइल, हम चाहते हैं कंटिन्यूअस वो अपना काम करता रहे, तो हम इस तरह से उसमें इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, किया क्या है, सिंपल सा इसको पूरे ब्लॉक को हमने व्हाइल लूप के अंदर लिख दिया है। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने इंफॉर्मेशन को यहाँ पे इस तरह से ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। अब आता है कि हमें फाइल के अंदर लिखना कैसे है। ठीक है, देयर आर टू मेथड्स टू राइट इन ए फाइल। एक तो था हमने ये इनपुट आउटपुट को डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर दिया, किसमें कर दिया, फाइल के अंदर। दूसरा है, इसमें जैसे फाइल को रीड करते हैं उसी तरह से फाइल को राइट करने के लिए भी इंफॉर्मेशन होता है। रीड जैसे करते हैं, रीड फंक्शन होता है, वैसे इंफॉर्मेशन को राइट करने के लिए भी हमारे पास फंक्शन होते हैं। तो राइट और राइट लाइन दो चीजें होती हैं। जैसे एक पूरी लाइन लिखना है तो राइट लाइन यूज करेंगे। राइट लाइन जनरली हम लोग यूज करते हैं मल्टी लाइन के केस में। ठीक है, और राइट यूज करते हैं ओनली सिंगल लाइन के केस में। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। ए डब्ल्यू आपको सबको पता ही चल गया है क्या है। ये भी थोड़ा सा बता दें। जैसे अब हमें क्या करना है, फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन को राइट करना है। अभी वाले में क्या किया था, एक तरह का वो भी राइट था, लेकिन उसको हम बोलते हैं रीडायरेक्शन। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, एक इनपुट फाइल, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर भेज दिया। यहाँ पे क्या है, थ्रू हम राइट करके इंफॉर्मेशन को भेजेंगे, वन बाई वन राइट करके। तो जैसे यहाँ पे हमने लिया एफ इक्वल टू ओपन। ठीक है, और थोड़ा सा आप बदल देते हैं, नहीं तो फिर लोग कहोगे कि एक ही फाइल के अंदर लिखा रहा है सारा इंफॉर्मेशन। तो ये वाला जो एड्रेस है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। फिर वही आर इन्वर्टेड कॉमा कंट्रोल वी स्लैश, यहाँ पे हम फाइल का नाम नया देना चाहते हैं तो डाटा 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो दूसरे फोल्डर के अंदर ही बन रहा है। डॉट टी एक्स टी कॉमा
W, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई इंफॉर्मेशन ले लिया, x इक्वल टू हेलो और यू। अब इस इंफॉर्मेशन को हमें फाइल के अंदर लिखना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है f डॉट राइट और देन यहाँ पे लिखना है x, और फिर फाइल को हमें क्या करना है, क्लोज कर देना है, f डॉट क्लोज। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी फाइल के अंदर रीड या राइट कर रहे हो, तो वो फाइल ऐसा ना हो कि डेस्कटॉप पे आपका ये जो स्टेटस बार है इसमें आपने ओपन करके पहले से ही रखा है मिनिमाइज करके, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अब ये फाइल के अंदर कंटेंट लिखा है कि नहीं लिखा है इसको देखना है। तो अब टेक्स्ट फाइल को हमने ओपन किया, डाटा टू, और ये मैसेज हमने टाइप किया था, हेलो हाउ आर यू। समझ में आया कि नहीं? हेलो, हाँ सर। क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो राइट भी यूज कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है, मैं थोड़ा सा कल का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कल मैं मॉड्यूल बताऊंगा कि कैसे एक प्रोग्राम के फीचर्स को दूसरे प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। तो कल भी आप लोग कोशिश करिएगा, सब लोग ज्वाइन टाइमली हो जाइएगा, ठीक है। एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि राइट लाइन थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इस वजह से हमने ये प्रोग्राम लिया है। मैंने देखो यहाँ पे एक फाइल है F1, हमने ओपन किया, इसको हमने लिखा है वन मल्टी लाइन टेक्स्ट। चूंकि जो हमारा ये टेक्स्ट फाइल है, हम इसी के अंदर इसको राइट करेंगे, तो ये वाला हम फोल्डर यूज कर ले रहे हैं। राइट मोड में यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्लैश, ये वाला अपना लोकेशन यहाँ पे यूज कर लिया। सिंगल कोट या डबल दे सकते हैं, उससे कोई, तो ये डेस्कटॉप स्लैश टेक्स्ट वन स्लैश वन मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट की जगह पे मल्टी लाइन इसलिए लिखा है ताकि हमें पता चले वन मल्टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, एक है T1, दूसरा है T2। T1 के अंदर ये बेसिकली एक लिस्ट है, लिस्ट के फॉर्म में ही है। तो यहाँ पे देखो एक लाइन का डेटा ये है, सेकेंड लाइन ये है, और थर्ड लाइन ये है, यानी कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो थ्री लाइन में स्टोर है, और T2 के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सिंगल लाइन में स्टोर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन जो T1 और T2 के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको हमें इस फाइल में स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है F1 डॉट राइट T2, ठीक है। T2 क्या है, सिंगल लाइन टेक्स्ट है, और यहाँ पे लिखा है F राइट लाइन्स T1। T1 क्या है, मल्टी लाइन टेक्स्ट है, ठीक है। और फिर वापस हमने इसको रीड मोड में किया कि ये दोनों इंफॉर्मेशन रीड हो रहे हैं कि नहीं। तो एक बार इसको रन करते हैं।
Ctrl+V/text1 t1.txt। सही है, अब तो कहीं गलत नहीं है। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, बोलो। ज्वाइन कर लो। सर फिर स्क्रीन हाँ शो बोलो। नहीं हो रही है। अरे अभी कुछ बता ही नहीं रहे हैं, अभी तो ज्वाइन किया है ना। ललित बोलो, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं सर, यही बस। कल करें सर उस प्रोग्राम को। बस रन करना है, दिखाना है, और कुछ इसमें बचा नहीं है। एक्चुअली एक डबल स्लैश आ जा रहा था, उसका हिडन था। ये है ना हमारा प्रोग्राम, यहाँ पे हमारा था T2 और यहाँ सर पे है स्क्रीन नहीं शो हो रही है T1। अब। स्क्रीन विजुअल हो रहा है सबका? जी सर, हो रहा है, हो रहा है।
हो रहा है? यस अब सर, तो पूरा व्यू हो हो रहा रहा है है ना सर। इसमें? ठीक है, ठीक पूरा है। हो रहा है सर, पूरा। यस सर। हाँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे F1 है और ये T1 में टेक्स्ट है, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है, T2 हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट है। F1 डॉट राइट T2 लिखा है, तो T2 में हमारा सिंगल है, और F1 डॉट राइट लाइन्स T1 लिखा है, मल्टी है। तो ये कोई एरर नहीं देगा, बड़े इजीली रन हो जाएगा। तो ये देखो हमारा रन हो गया हेलो, और ये वाले भी इंफॉर्मेशन हमें शो हो गए। बट इसी को अगर हम उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, जैसे यहाँ पे T1 कर दें और यहाँ पे T2 कर दें, तो ये एरर देगा, क्योंकि राइट लाइंस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट राइट के लिए ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि इसका जो टेक्स्ट है वो मल्टी लाइन का है, जबकि राइट सिंगल लाइन को ही रीड करता है। तो ये देखो एरर आ गया, राइट आर्गुमेंट मस्ट बी str नॉट ए लिस्ट। तो मल्टी लाइन जब भी हम देंगे तो एक लिस्ट ही यूज होगा, ठीक है। तो आ, समझ में आया कि नहीं? कल फिर डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, हाँ सर, थोड़ा बहुत आगे, ठीक बाकी है। कल कर लेंगे इसको। हाँ, ठीक है। तो ठीक है, क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इसमें कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो ये 3-4 स्लाइडें और बची हैं, देखने में 4-5 स्लाइडें, 5-10 मिनट का है। सीक और टेल भी बता देंगे कल, ठीक है। तो कल करें आगे, जी सर, जी सर। ठीक है। ये मैं फाइल्स आप लोगों को शेयर कर दूंगा। एक काम और करना है आप लोगों को, जो ये मैं आपको आज एक फाइल शेयर करूंगा प्रोग्रामिंग का, इसमें आप लोग जब भी प्रोग्राम रन करोगे ना, तो इसमें फाइल का लोकेशन मैंने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है, और मेरे सिस्टम में ये सारी फाइलें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अगर आप अपने सिस्टम पे इसको रन करोगे ना, तो आपको ये एरर देगा, क्योंकि ये एरर यही देगा, फाइल नॉट फाउंड। ओके, तो आप लोग इंश्योर करिए कि पहले अपने सिस्टम में फाइल बनाइए, जो फाइल बनाइए उसका नाम लिखिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर बट हेलो। अगर उसमें सर अगर हम रीड या फिर राइट का वो करते हैं, तो सर वो तो ये होता है ना, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो खुद से बना देते हैं, तो भी दिक्कत आएगी उसमें। नहीं, बना 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 देगा, लेकिन आप ऐसे फाइल को रीड कर रहे हो जो है ही नहीं। अच्छा, हाँ तो हाँ नहीं सर, उसमें समझे? दिक्कत है। हाँ सर, समझ गया। तो है ही नहीं ना, ठीक है। तो आप लोग इसको चेंज कर लेना, ऐसा नहीं कि आप इसको कॉपी करना रन करना, ठीक है। आपके सिस्टम के अंदर ये फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। ठीक है सर, बाय। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, हाँ, आकाश तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, मुझे व्हाट्सअप कर देना। हेलो, यस सर। मुझे व्हाट्सअप कर देना तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है। ओके ओके हम्म, क्योंकि आज वाला प्रॉब्लम आज इसमें डिस्कस कर लो, प्रीवियस है हमें भेज देना, ठीक है। ओके सर। ठीक, ओके।